Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Vanshika Dhingra. Before we have studied what was the introduction, what were the two approaches. The very first was aggregate demand and aggregate supply, second was saving and investment. Among these two approaches, आज हम पढ़ेंगे the very first approach, that is aggregate demand is equals to aggregate supply. ठीक है, दोनों कब इक्वल होते हैं और ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कैसे हमने प्रूव करी है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो देखते हैं, लेट्स बिगिन. भाई एज यूजुअल एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस कर्व. ठीक है, और वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, वो पॉइंट हो जाता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में. नाउ लेट्स बिगिन. भाई सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, इनकम. इनकम इज डिनोटेड बाय वाई. उसके बाद आ गया कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद आ गया सेविंग, देन आ गया एग्रीगेट डिमांड, देन आ गया एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, इनकम हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं एक पहली सिचुएशन या पहली स्टेट जहां पे हम कुछ नहीं अर्न कर रहे. ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम है. फिर धीरे धीरे हमने क्या करा, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. हमारी अर्निंग्स धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ती गई. ठीक है, तो ये सारा हो गया इनकम. अब क्या होता है भाई, जब हम कुछ नहीं अर्न कर रहे, स्टिल हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे. भाई भूखे तो रहेंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है. तो जब हम लोग जीरो लेवल ऑफ इनकम है, स्टिल हमारा कंजम्पशन क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा. पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो. ठीक है, सपोज 40. ठीक है, फिर क्या है, इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनकम के बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, देन 280. ठीक है, उसके बाद हो गया 360, उसके बाद हो गया 440, देन लास्ट में हो गया 520. इस टाइप से हो रहा है, जस्ट इमेजिन. फिर क्या हो गया, सेविंग. अब हमें पता है, अगर मान लो फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ रखा है इसे. अगर फॉर्मूला नहीं पता तो ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकम क्या होता है, या तो हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं या बचा हुआ बैलेंस क्या कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं. ठीक है, इनकम का कुछ पार्ट हम यूज कर रहे हैं फॉर द कंजम्पशन, बचा हुआ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेविंग कर रहे हैं. तो इनकम का कुछ पार्ट हमने कंज्यूम कर लिया, अब जब बैलेंस होगा क्या करेंगे हम, उसकी सेविंग. तो बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया, जीरो पे हम 40 है ना. तो क्या, जब इनकम नहीं है, कंजम्पशन कर रहे हैं, सेविंग क्या हो जाएगा, जीरो. तो नेगेटिव में चला जाएगा, -40. यहाँ पे भी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, -20. दोनों बराबर है, जीरो, कुछ नहीं सेव हो रहा. फिर यहाँ पे सेविंग हमारी धीरे धीरे स्टार्ट हुई, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, इस पॉइंट पे आके हो गया 80. ठीक है, अब उसके बाद एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, C प्लस आई. ठीक है, ये वाला हो गया. एक हम आई एज्यूम कर लेते हैं. आई सपोज हमने मान लिया कि आई हमारी क्या है, हमने एज्यूम कर लिया 40 है सारे लेवल ऑफ इनकम में. गॉट इट. अब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, C प्लस आई, दैट इज 40 प्लस 40 कितना आ गया, 80. 120, 40, 160, 240. ठीक है, 320, 400, देन उसके बाद 480 और 520 प्लस 40 हो गया 560. ठीक है, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. अब उसके बाद बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई, जो होता है C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो C प्लस एस, 40 माइनस 40 हो गया 0, 120 माइनस 20 विल बी 100, फिर आ गया 200, फिर उसके बाद क्या आ गया, 280 प्लस 20 इज योर 300, ये आ गया 400, 500, ये आ गया 600. ठीक है, ये आपके एग्रीगेट सप्लाई, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड. जो भी हमने अभी तक पढ़ा सब चीजों को यहाँ पे समाप्त कर दिया, अपने सारी नॉलेज को. देन आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, एग्रीगेट सप्लाई और वाई इज सेम. ये वाई हो गई आपकी इनकम. इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम. दो चीजें दिमाग में रखना. ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर आपका ये अलग आ रहा है, इनकम अलग है, तो क्या है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है. पहचानने का तरीका. गॉट इट.
अब उसके बाद देखो इन पूरे लेवल ऑफ इनकम में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल कहाँ है? देखो दोनों को देखो तो ये क्या है, ये वाले पॉइंट पे 400 400, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं जहां पे हमारी इनकम कितनी है 400, उस जगह पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, अब सेम चीज को हम क्या कर देंगे, डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जब हमने डायग्राम बताया तो ये वाला हो जाता है एक्स एक्सेस इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चीज। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, मतलब इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कभी नहीं होता, हमेशा जो होता है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, उसके बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है हमेशा 45 डिग्री एंगल बनाता है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये आपका हो गया एग्रीगेट सप्लाई। गॉट इट। अब एग्रीगेट डिमांड जहां पे एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, जहां पे वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दैट इज एट पॉइंट ई। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, AD इज इक्वल्स टू AS, और इस पॉइंट पे क्या है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्रोड्यूसर को प्रॉपर एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल स्टेट में है, AD इज इक्वल्स टू AS। गॉट इट, एट पॉइंट E। होप यू अंडरस्टूड, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब जो आने वाले लेक्चर्स में होंगे, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कब ज्यादा होता है, कब एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है। ठीक है, फॉर दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ। गॉट इट, थैंक यू।